अगर आप 10 साल बाद फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, तो ये 6 रूल्स आपकी पूरी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं। लेकिन एक भी रूल इग्नोर किया, तो इन्फ्लेशन साइलेंटली आपका पैसा खा जाएगा। आज की दुनिया में हर कोई निवेश करना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग निवेश नहीं करते। वे अनुमान लगाते हैं, वे ट्रेंड के पीछे भागते हैं, वे दूसरों की सलाह पर पैसे लगाते हैं और फिर बाजार को दोष देते हैं। लेकिन अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं। वे शेयर नहीं खरीदते, वे नियमों का पालन करते हैं। ऐसे नियम जो साधारण दिखते हैं, लेकिन समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ निवेश के 6 ऐसे नियम जो सरल हैं, समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और सही तरीके से अपनाए जाए तो आपकी वित्तीय सोच हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये वीडियो जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है, ये सही तरीके से अमीर बनने के बारे में है। ध्यान से देखिए, क्योंकि एक भी नियम अगर समझ में आ गया तो आपका अगला निवेश पहले जैसा नहीं होगा। निवेश का पहला नियम है रूल ऑफ 72। यह एक छोटा सा गणित का नियम है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी वित्तीय जिंदगी पर पड़ता है। रूल बहुत सरल है। 72 को अपने सालाना रिटर्न से भाग दीजिए और आपको पता चल जाएगा आपका पैसा कितने साल में दोगुना होगा। मान लीजिए आप 10,000 रुपये निवेश करते हैं और आपको 10% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 72/10 बराबर लगभग 7 साल। मतलब 7 साल में 10,000 रुपये बन जाएंगे 20,000 रुपये। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन अब असली सवाल यह है, अगर आपका पैसा दोगुना नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? उत्तर है मुद्रास्फीति, यानी इन्फ्लेशन आपसे तेज दौड़ रही है। इन्फ्लेशन हर साल आपकी खरीदने की ताकत कम कर रही है। अगर आपका पैसा 4 से 5% पर पड़ा है और इन्फ्लेशन 6 से 7% है, तो असल में आप अमीर नहीं हो रहे, आप धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं। निवेश का खेल सिर्फ कमाने का नहीं है, यह समय के खिलाफ दौड़ है। और रूल ऑफ 72 आपको यह समझने में मदद करता है कि आप जीत रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं। अगर रूल ऑफ 72 आपको दोगुना करना सिखाता है, तो रूल ऑफ 114 आपको असली संपत्ति बनाना सिखाता है। यह नियम कहता है 114 को अपने सालाना रिटर्न से भाग दीजिए और आपको पता चल जाएगा आपका पैसा कितने साल में 3 गुना होगा। मान लीजिए आप 1 लाख निवेश करते हैं और आपको 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 114/12 लगभग 9 से 9.5 साल, मतलब लगभग 10 साल में 1 लाख बन जाएंगे 3 लाख। ये जादू नहीं है, ये धैर्य है। अधिकतर लोग दोगुना होने का इंतजार भी नहीं करते, वे बीच में ही बेच देते हैं, डर जाते हैं या जल्दी अमीर बनने के लालच में गलत फैसले ले लेते हैं। लेकिन असली निवेशक समय को अपना साथी बनाते हैं। ट्रिपलिंग किस्मत से नहीं होता, कंसिस्टेंसी से होता है। और सबसे बड़ी बात, जब आप पैसे को समय देते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। धन अचानक नहीं बनता, वह धीरे धीरे चुपचाप समय के साथ बनता है। अगर 3 गुना बनाना धैर्य मांगता है, तो 4 गुना बनाना विश्वास मांगता है। रूल ऑफ 144 कहता है 144 को अपने सालाना रिटर्न से भाग दीजिए और आपको पता चल जाएगा आपका पैसा कितने साल में 4 गुना होगा। मान लीजिए आपका रिटर्न सिर्फ 6% है। 144/6 बराबर 24 साल। सुनने में बहुत लंबा लगता है, लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं 24 साल बहुत ज्यादा हैं और इसी वजह से वे निवेश शुरू ही नहीं करते। लेकिन सच्चाई क्या है? 24 साल वैसे भी गुजर जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि समय कितना लंबा है, सवाल ये है उस समय में आपका पैसा क्या कर रहा होगा। अगर आप 6% पर लगातार बने रहते हैं, तो धीरे धीरे कंपाउंड इफेक्ट आपको 4 गुना तक पहुंचा देता है। धीमे रिटर्न बेकार नहीं होते, वे बस शोर नहीं करते। असली ताकत स्पीड में नहीं, सततता में होती है। और याद रखिए, जो लोग जल्दी अमीर बनने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर जल्दी ही खेल से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग समय के साथ टिके रहते हैं, वे खेल जीतते हैं। वेल्थ तेज भागने से नहीं बनती, लंबे समय तक टिके रहने से बनती है। अब तक हमने सीखा पैसा कैसे बढ़ता है, अब समझिए पैसा कैसे घटता है।
रूल ऑफ 70 एक कड़वा सच बताता है। 70 को महंगाई दर से भाग दीजिए और आपको पता चल जाएगा आपका पैसा कितने साल में आधा रह जाएगा। मान लीजिए महंगाई 3% है। 70 डिवाइडेड बाय 3 लगभग 23 साल। मतलब आज के 100 रुपीज 23 साल बाद खरीदने की ताकत में सिर्फ 50 के बराबर रह जाएंगे। और यह नुकसान किसी शेयर बाजार ने नहीं किया। यह नुकसान सिर्फ बैठकर कुछ न करने से हुआ। यही सबसे खतरनाक बात है। लोग सोचते हैं मैं रिस्क नहीं लूंगा, लेकिन वे समझते नहीं कि निवेश न करना भी एक फैसला है, और अक्सर सबसे महंगा फैसला। इन्फ्लेशन चुपचाप काम करता है। वह कोई नोटिस नहीं देता, कोई डरावनी खबर नहीं चलती, लेकिन साल दर साल वह आपकी क्रय शक्ति को कम करता रहता है। अगर आपका पैसा इन्फ्लेशन से तेज नहीं बढ़ रहा, तो असल में वह पीछे जा रहा है। याद रखिए, वेल्थ बनाने का खेल सिर्फ कमाने का नहीं, बचाने का भी नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन को हराने का है। और जो लोग ये समझ जाते हैं, वे सिर्फ निवेशक नहीं रहते, वे रणनीतिक सोचने वाले बन जाते हैं। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, तो आप ऑलरेडी 80% लोगों से आगे हैं। अब तक हमने समझा पैसा कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है, लेकिन असली सवाल है पैसा कहाँ लगाना चाहिए। यहीं आता है 110 रूल। यह नियम बहुत सिंपल है। 110 में से अपनी उम्र घटाइए, जो संख्या बचे उतना प्रतिशत आपका इक्विटी में होना चाहिए। मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है। 110 माइनस 40 बराबर 70, मतलब लगभग 70% इक्विटी और बाकी 30% बॉन्ड या सुरक्षित निवेश में। यह क्यों काम करता है? क्योंकि उम्र के साथ आपकी रिस्क लेने की क्षमता बदलती है। जब आप युवा हैं, आपके पास समय है, मार्केट गिरता है तो रिकवर होने का मौका है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कैपिटल प्रिजर्वेशन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग रिस्क को उम्र से नहीं, डर से कम करते हैं। मार्केट गिरा तो इक्विटी बेच दी, न्यूज डरावनी आई तो पैसा एफडी में डाल दिया। लेकिन स्मार्ट निवेशक इमोशन से नहीं, स्ट्रक्चर से फैसले लेते हैं। रिस्क उम्र के साथ कम होना चाहिए, डर के साथ नहीं। एसेट एलोकेशन प्रॉफिट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही एलोकेशन आपको मार्केट में टिके रहने देता है। और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलता है जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। रूल ऑफ 110 सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, यह डिसिप्लिन है। मान लीजिए आपकी उम्र 40 साल है, तो लगभग 70% इक्विटी में और 30% सुरक्षित साधनों में। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, यह एग्जैक्ट नंबर नहीं है, यह गाइडलाइन है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की सिचुएशन अलग होती है। अगर आपकी इनकम स्टेबल है तो आप थोड़ा ज्यादा इक्विटी रख सकते हैं। अगर आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं तो एलोकेशन थोड़ा कंजर्वेटिव होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग एलोकेशन मार्केट देखकर बदलते हैं। मार्केट ऊपर गया तो इक्विटी बढ़ा दी, मार्केट गिरा तो इक्विटी बेच दी। यह इन्वेस्टिंग नहीं है, यह रिएक्टिंग है। एसेट एलोकेशन पहले तय होता है, मार्केट बाद में आता है। और असली वेल्थ रिटर्न से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। रिस्क उम्र के साथ कम होना चाहिए, लेकिन स्ट्रैटेजी स्थिर रहनी चाहिए। पोर्टफोलियो एक पेड़ की तरह है। इक्विटी उसकी ग्रोथ है, बॉन्ड्स उसकी स्टेबिलिटी। अगर सिर्फ ग्रोथ होगी तो तूफान में गिर सकता है, अगर सिर्फ स्टेबिलिटी होगी तो वह कभी बड़ा नहीं बनेगा। संतुलन ही असली ताकत है। इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले एक चीज बनानी जरूरी है, इमरजेंसी फंड। यह ग्लैमरस नहीं है, यह एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन यही फाउंडेशन है। रूल सिंपल है, कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च अलग रखिए। अगर आपके महीने का खर्च 20,000 रुपये है, तो 60,000 रुपये से 1.2 लाख रुपये लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं है। जॉब जा सकती है, मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, बिजनेस स्लो हो सकता है। और अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप इन्वेस्टमेंट तोड़ेंगे, मार्केट नीचे होगा और मजबूरी में बेचेंगे। यही सबसे बड़ा नुकसान होता है। इमरजेंसी फंड रिटर्न कम देता है, लेकिन फ्रीडम ज्यादा देता है। ये आपको पैनिक सेलिंग से बचाता है। वेल्थ सिर्फ रिटर्न से नहीं बढ़ती, वेल्थ स्टेबिलिटी से बढ़ती है। और जब स्ट्रेस कम होता है, तभी लॉन्ग टर्म सोच पनपती है। इमरजेंसी फंड प्रॉफिट नहीं कमाता, लेकिन गलत फैसले रोकता है।
और कई बार गलत फैसले रोकना ही सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है। ये रूल्स आपको ओवरनाइट अमीर नहीं बनाएंगे, लेकिन ये आपको गलत फैसलों से बचाएंगे और इन्वेस्टिंग में गलत फैसले अवॉइड करना ही सबसे बड़ी जीत है। वेल्थ फास्ट नहीं बनती, वेल्थ सही बनती है। अगर आप सच में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम सिंपल है। एक डिमैट अकाउंट खोलिए। फ्री डिमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। शुरुआत छोटी रखिए, कंसिस्टेंसी बड़ी रखिए और सिर्फ निवेश मत कीजिए, सीखते रहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ ऐसी किताबें भी डाली हैं जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट बदल देती हैं। पैसा कमाना स्किल है, पैसा संभालना मैच्योरिटी है और पैसा बढ़ाना डिसिप्लिन है। इन रूल्स को सेव कीजिए, हर साल रिविजिट कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक बार का डिसीजन नहीं है, यह लाइफ टाइम हैबिट है। अगर ये वीडियो आपको क्लैरिटी दे पाया तो इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। शायद उन्हें सही तरीके से अमीर बनना सीखना चाहिए। हम यहाँ शॉर्टकट नहीं सिखाते, हम यहाँ सिस्टम बनाते हैं। आपकी उम्र क्या है? 110 रूल के हिसाब से आपका एलोकेशन क्या निकलता है? कमेंट में लिखिए।